नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, रच दो इतिहास, समय भले ही कम है। ठीक है, रच दो इतिहास, भले ही कम समय है। और जिस तरह से आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करते हैं और जिस तरह से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा आएगा जब आप सभी छात्रों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे द्वारा सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जितनी भी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। जैसे कि बात करते हैं कि अनसीन पैसेज की बात करते हैं, बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे हैं, बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों, अब उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं डेली 2 पैसेज शेयर करने वाला हूं। यदि आप लोगों को सपोर्ट रहा तो डेली इसी तरह से हमारी ये क्लासेस चलती रहेंगी, अनसीन पैसेज के भी। बस आप क्या करिए, ग्रामर थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। ग्रामर वगैरह, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जितनी भी चीज़ें होती हैं हिंदी के, आप उन ग्रामर को, रस, छंद, अलंकार को एक बार थोड़ा से पढ़ लीजिए बस, ताकि आपके एक भी प्रश्न गलत ना हो। और जो अनसीन पैसेज में जितनी चीज़ें होती हैं वहाँ से तो आपकी गलत नहीं होंगे, बाकी आप ग्रामर वाले जो पार्ट होते हैं उनको आप अब जरूर सही कर लीजिएगा। चलिए आइए प्रारंभ करती हैं बिना किसी और बात की अब चर्चा करते हुए। हाँ, यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आज मैं आपको पोयम वाले पैसे सॉल्व कराने वाला हूँ, और इसके बाद मैं एक पोयम का रहेगा और एक जो अदर जो आपका होता है, जो डिस्क्राइब वाला होता है, उसको मैं भी लेकर चलूँगा। तो एक पोयम और एक जो अलग वाला होता है यानी डिस्क्राइब वाला होता है, उसको भी मैं लेकर चलूँगा वो कल से। चलिए बात करते हैं। आज आपको बहुत कुछ नया भी सीखने को यहाँ पर मिलेगा और नया कुछ जानने को भी मिलेगा, और बड़ा ही अच्छा है। मतलब एक समझ लीजिए, अगर कोई पूरा पैसेज देखता है तो आज उसके अंदर बड़ा ही जोश आ जाएगा। मतलब कुछ काम करने की जो शक्ति होगी वो बढ़ जाएगी, पक्का इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है, तुम भारत हम भारतीय हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, तुम भारत हम भारतीय हैं, तुम माता हम बेटे हैं, तुम माता हम बेटे, किसकी हिम्मत है कि तुम्हें दुष्टता दृष्टि से देखें। देखिए इसमें कहा गया है कि तुम भारत हो, हम भारतीय हैं, तुम माता हो, हम बेटे हैं, किसकी हिम्मत है तुम्हें दुष्टता दृष्टि से देखें। यहाँ पर एक कहा जा रहा है, हे भारत माता, तुम भारत माता हो और हम भारतीय हैं, और तुम माता हो, हम आपके बेटे हैं, किसकी हिम्मत है, मतलब किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम्हें दुष्टता दृष्टि से देखे। क्या अद्भुत चीजें हैं ना। ओ माता, तुम 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली हो। यहाँ पर क्या कहा गया है, ओ माता तुम 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली हो, सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो और अदम्य बलशाली हो। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हे माता, अगर देखा जाए तो आपके पास 1 अरब से भी अधिक भुजाएं हैं। कहने का मतलब यह है कि 1 अरब से भी अधिक जनसंख्या वाली, 1 अरब से भी अधिक जनसंख्या है आपके पास, यानी कि भारत माता के पास अगर देखा जाए, यानी कि भारत में अगर देखा जाए तो 1 अरब से भी ज़्यादा जनसंख्या है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 135 करोड़ जनसंख्या हमारे देश में है। फिर यहाँ पर क्या कहा गया कि सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो। बिल्कुल, क्या अद्भुत चीजें है ना। सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो, मतलब हे माता आप सबकी रक्षा में सक्षम हैं और हो अदम्य बलशाली। कहने का मतलब ये है कि जिसे कोई दबा ना सके, आप इतनी बलशाली हैं। जिसे कोई दबाया ना जा सके, यानी कि जिसे कोई ना दबा सके, आप इतनी बलशाली हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भाषा बेस प्रदेश भिन्न है। भाषा बेस प्रदेश भिन्न है, फिर भी भाई भाई। यहाँ पर क्या कहा गया है कि हे भारत माता, अगर आप देखें तो यहाँ पर भले ही भाषा में हम लोग अलग अलग हैं, या भले ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाषा अलग अलग हैं, वेश भी अगर पहनावा देखा जाए तो ये भी अलग अलग हैं, और प्रदेश भी देखा जाए तो अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम भाई भाई हैं। भारत की साझी संस्कृति में पलते भारतवासी। हे भारत माता, अगर आप यहाँ पर देखें कि भारत की जो साझी संस्कृति है, इसमें सारे भारतवासी क्या करते हैं, पलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सुदिनों में, समझिएगा, सुदिनों में हम एक साथ हंसते गाते सोते हैं। मतलब जब कभी अच्छा मौका आता है, जब कभी अच्छा चीज़ें आती हैं, कोई खास इवेंट आता है, जैसे कि होली की बात करते हैं आप देखते हैं, या दीपावली की बात करते हैं, कुछ खास त्यौहार या कुछ खास इवेंट्स आते हैं, तो फिर क्या होता है, सुदिनों में हम एक साथ हंसते गाते सोते हैं। मतलब जब अच्छा समय हमारा रहता है तो हम एक साथ हंसते गाते सोते हैं। दुर्दिन में भी साथ साथ
जगते पौरुष ढोते हैं। कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई समस्याएं आती हैं या हमारे समक्ष कोई दुख आता है या कोई समस्याएं आती हैं तो हम एक साथ हो जाते हैं और धैर्य पूर्वक खड़े रहते हैं, मतलब एक साथ जुट हो जाते हैं। क्या अद्भुत चीज़ है ना। तुम हो सस्य श्यामला, खेतों में तुम लहराती हो, और खेतों में तुम लहराती हो, प्रकृति प्राणमयी हो। मतलब अगर देखा जाए तो हे भारत माता आप प्राणमयी हो। साम गानमयी तुम ना किसी को भाती हो। क्या अद्भुत चीजें है ना। तुम ना अगर होती धरती, देखो कहा गया हे माता तुम ना अगर होती तो धरती वसुधा क्यों कहलाती। हे भारत माता अगर तुम ना होती तो धरती वसुधा क्यों कहलाती, और गंगा कहाँ बहा करती और गीता क्यों गाई जाती। गंगा कहाँ बहा करती, गीता क्यों गाई जाती। हे भारत माता अगर तुम ना होती तो गंगा कहाँ बहती और गीता ही क्यों गाई जाती। क्या अद्भुत चीज़ें है ना। एक बार इसको फिर से पढ़ना चाहिए। अब इसके शब्दावली को तो हमने समझा ही दिया। देखिए कहा गया तुम भारत हम भारतीय हैं, तुम माता हम बेटे हैं, किसकी हिम्मत है कि तुम्हें दुष्टता दृष्टि से देखे। ओ माता तुम 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली हो, सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो, अदम्य बलशाली। और भाषा भेष प्रदेश भिन्न है, फिर भी भाई भाई। भारत की साझी संस्कृति में पलते भारतवासी, सुदिनों में हम एक साथ हंसते गाते सोते हैं, दुर्दिन में भी साथ साथ जगते पौरुष ढोते हैं। तुम हो सस्य श्यामला, खेतों में तुम लहराती, प्रकृति प्राणमयी हो, और साम गानमयी तुम ना किसी को भाती हो, तुम ना किसी को भाती हो। तुम ना अगर होती तो धरती वसुधा क्यों कहलाती, तुम ना अगर होती तो धरती वसुधा क्यों कहलाती, और गंगा कहाँ बहा करती और गीता क्यों गाई जाती। क्या अद्भुत चीज़ें है ना। आप देखिए कितना बढ़िया पोयम लिखी हुई है। ठीक है, हमारे मन को कितना प्रफुल्लित कर दिया। हाँ चलिए बताइएगा, आप इसको सॉल्व करिएगा। इस कविता में किसे माता कहा गया है। अपनी माँ को, भारत माँ को, और गौ माता को, और धरती को। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अब इसका जवाब देने में तो आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सभी छात्र ने कहा बिल्कुल सर, अभी तो आप ही बोल रहे थे ना कि भारत माँ की बात की जा रही है, तो यानी कि भारत को क्या कहा गया है, माता कहा गया है। क्या अद्भुत चीज़ है ना। भारत को भारत की माता कहा गया। भारत को 1 अरब से, भारत माँ की 1 अरब से अधिक भुजाएं क्यों बताई गई हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि भारत माँ की 1 अरब से अधिक भुजाएं क्यों बताई गई हैं, ये बताइएगा। अत्यधिक जनसंख्या बताने के लिए, 1 अरब से अधिक नर बताने के लिए, और भारत के सपूतों की संख्या बताने के लिए, 1 अरब से अधिक सैनिक बताने के लिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत के सपूतों की संख्या अगर देखा जाए तो 1 अरब से भी अधिक है, और किसकी हिम्मत है कि आपको दुष्टता दृष्टि से देखे। क्या अद्भुत चीजें कही गई है ना। किसकी हिम्मत है कि आपके पास इतने सपूत होते हुए भी, मतलब किसकी हिम्मत है जो दुष्टता दृष्टि से देखे। हाँ ऐसे किसी की हिम्मत हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं। सक्षम शब्द का पर्यायवाची है असक्षम, समर्थ, योग्य, असमर्थ। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बहुत सारे छात्र इसका जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा सक्षम का मतलब हो जाता है, सक्षम शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, योग्य हो जाएगा। बस अदम्य का तात्पर्य क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था, दब्बू, अत्यधिक, जिसे दबाया ना जा सके और जिसे रोका ना जा सके। अभी हमने आपको बताया था, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। साझी संस्कृति का तात्पर्य क्या हो जाता है। साझी संस्कृति मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, तमाम भाषाएं हैं, तमाम वेशभूषा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पहनावा ओढ़ावा हर तरह के तमाम चीज़ें हैं। भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है। क्या अद्भुत चीज़ें है ना। अब यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, भिन्न भिन्न धर्मों वाली संस्कृति है भारत में, भिन्न भिन्न भाषाओं वाली संस्कृति है, और भिन्न भिन्न जातियों वाली संस्कृति है। उपरोक्त सभी। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारी बातें वहाँ पर कही गई है दोस्तों। देखिए आप कहने के मतलब को समझ जाइए एक बार, निश्चित तौर पर आप गलत नहीं करेंगे और आपसे गलत होगा भी नहीं। एक भी प्रश्न है, भारतवासी, बलशाली तथा दुष्टता, इन तीनों शब्दों में यह समानता है। तीनों में उपसर्ग का यूज किया गया है, तीनों में प्रत्यय का यूज किया गया है, एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं और तीनों पर्यायवाची शब्द हैं।
बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों। देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो इन तीनों की कोई बातें नहीं की गई है, बल्कि अगर देखा जाए तीनों शब्दों में प्रत्यय शब्द का या प्रत्यय का यूज किया गया है या प्रयुक्त हुआ है। भारतवासी, बलशाली, दुष्टता, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले गद्यांश के बारे में कि अगला गद्यांश पद्यांश क्या है। अगले पद्यांश के बारे में बात करते हैं तो फिर समझिएगा यहाँ पर भी बड़ा ही अच्छा पद्यांश मैंने लिया हुआ, जहाँ आपको मोटिवेशन भी मिले, आपको मोटिवेट भी करते जाए और साथ ही साथ मैं आपको मोटिवेट भी करता चलूँ पद्यांश के माध्यम से या कविता के माध्यम से, और साथ ही साथ आपके काम भी होते चले जाएं। चलिए, ये प्रीवियस में आया हुआ है दोस्तों, सीटेट में ये आया हुआ है क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी ये पैसेज आ चुका है। हवा चले अनुकूल तो नावें नौसिखिया भी खे लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जब हवाएं हमारे अनुकूल होती हैं तो जो बोट होती है, नाव का मतलब होता है बोट, नौसिखिया जो होते हैं वे भी खे लेते हैं, यानी कि वे भी नाव को आगे बढ़ा लेते हैं। सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। अगर रास्ता बिल्कुल सरल है तो लंगड़े भी बैसाखी से चल लेंगे। मिट जाते जो द्वीप स्वयं रोशन कर लाखों चिरागों को, मतलब कहने का मतलब ये है कि मिट जाते जो द्वीप हैं, मतलब जो द्वीप हैं स्वयं रोशन करके, स्वयं मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम समय में आते हैं और अपने देश के लिए कुछ करके चले जाते हैं, या किसी चीज़ के लिए या कहीं पर कोई समाज के लिए कुछ करके चले जाते हैं और वे रोशन कर देते हैं, यानी कि लाखों चिरागों को एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देकर जाते हैं। नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं कई बहारों को, यहाँ पर कहा गया है, देखिए फिर से समझिएगा, यहाँ पर मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाखों चिरागों को, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना अच्छा काम करके जाते हैं जिसमें लाखों लोगों को प्रेरणाएं मिलती हैं। नमन उन्हें है, मतलब हम उन्हें नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं जो लौटा लाते हैं कई बहारों को, मतलब हम उन्हें प्रणाम करते हैं जो कई बहारों को लौटा लाते हैं, मतलब कई चीज़ों को, कई अवसर को लौटा लाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा गया फैला के हाथ किसी के सम्मुख झुकना आशा है। अगर हम किसी के सामने क्या करते हैं कि अपना हाथ फैलाकर झुकते हैं तो ये हमारे लिए आशा का काम करते हैं, एक खौफ का काम करते हैं। बहती नदियों से पानी पी प्यास बुझ जाना आशा है। बिल्कुल, अगर नदियाँ बह रही हैं तो उसके भी पानी पी लेने से जो हमारी प्यास है वो बुझ जाती हैं, वो भी हमारे लिए आशा है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या है, जो नदियाँ भी बह रही हैं, जो जल धारा चल रही हैं, वो बिल्कुल जैसे चलते रहें। कुछ लोग, फिर समझिएगा, फिर क्या कहा गया है कवि के द्वारा, कहा गया है नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं। देखिए कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली नए कुएं खोदते हैं। नए कुएं का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि डेली कोई नया कुआं खोदता है, बल्कि कुछ नई आशाएं देता है, कुछ नई चीज़ें देता है। तो मतलब एक तरीके से लोगों को प्रेरणाएं देता है या लोगों की मदद करता है। ठीक है, फिर समझिएगा, नित्य खोद नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। जो अच्छा काम करते हैं वे सदियों तक जग पूजे जाते हैं, जग में पूजे जाते हैं। आप महात्मा गांधी को देखिए, ठीक है, और आप सुभाष चंद्र बोस जी की बात करिए, आप चंद्रशेखर आज़ाद की बात करिए, भगत सिंह की बात करिए, आज सदियों तक पूजे जा रहे हैं। कितना साल बीत गया, ठीक है, कितने साल हो गए उनके शहीद का, लेकिन आज भी उन्हें हम पूजते हैं। समझिए कितनी बड़ी आशा, कितनी बड़ी प्रेरणाएं उन्होंने हमें दिया। ठीक है, एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा थोड़ा से फ्लो में, क्योंकि ये मुझे पढ़ने में बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि एक बार और पढ़कर आपको सुनाऊँ। हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखिया भी खे लेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं कई बहारों को। फैला कर के हाथ किसी के सम्मुख झुकना आशा है, बहती नदियों से पानी पी प्यास बुझ जाना आशा है। नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। क्या अद्भुत चीजें हैं ना। ठीक है, आज आप लोगों का मन बड़ा हैप्पी हो गया होगा। चलिए बताइएगा, पहले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कवि उन्हें नमन कर रहा है जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, लाखों द्वीप जलाते हैं,
लहरों पर नाव चलाते हैं और सरल मार्गों पर चलते हैं। अब इसका जवाब देने में कठिनाई मत महसूस करिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि जो दूसरों को एक नई उम्मीद देकर मरते हैं, ठीक है, कभी उन्हें नमन कर रहा है कि यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर कहा गया ना, ये देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं कई बहारों को। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कविता में बैसाखी का भावार्थ क्या है, मतलब बैसाखी शब्द को क्यों इस्तेमाल किया गया है, ऐसा क्या कहा गया है बैसाखी का मतलब, क्या बैसाखी एक महीना है, क्या एक सहारा है, या सीढ़ी है, या एक फसल है। बिल्कुल इसका जवाब देने में कठिनाई तो नहीं महसूस होनी चाहिए आपको। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो ये सहारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बैसाखी का मतलब हो जाता है सहारा। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया था कि हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखिया भी खेल लेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। अगर रास्ता सरल हो तो लंगड़े भी बैसाखी के सहारे चल लेते हैं, यानी कि एक तरीके से बैसाखी मतलब यहाँ पर क्या हो गया, बैसाखी मतलब हो गया यहाँ सहारा, मतलब कि जो लंगड़े होते हैं वे भी किसी के सहारे चल लेते हैं। पानी पी प्यास बुझाना आशा है, इसमें अलंकार आपको बताना है, ठीक है। पानी पी प्यास बुझाना आशा है, और इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है, उम्मा है, मानवीकरण है और रूपक है। अच्छा, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अच्छा, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा थोड़ा सा। रूपक अलंकार के बारे में कोई बता दे, कोई उपमा अलंकार के बारे में बता दे, कोई मानवीकरण के बारे में बता दे। जिसको जो पता है चारों ऑप्शन के बारे में जल्दी से टाइप कर डालें, ठीक है, ताकि जो लोग जैसे वीडियो देखते हैं तो वे बाद में कमेंट में जाकर उसको पढ़ लें। ठीक, चलिए बात करते हैं, समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो प्यासे को पानी पिलाते हैं, या अपने कामों से सबका हित करते हैं, या सदियों तक पूजे जाते हैं और नित्य नए कुएं खोदते हैं। जवाब दीजिएगा। देखिए, कुछ लोग जल्दबाजी करेंगे और जल्दी से इसका जवाब गलत दे देंगे, ठीक है। समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है। अगर समाज आपको कब सम्मानित करेगा, सोचिए, आपको समाज कब सम्मानित करेगा, कब समाज चाहेगा कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है। क्या आप प्यासे को पानी पिलाते हैं, ये बात तो ठीक ही है, लेकिन कविता के अनुसार चलिए, ठीक है। क्या सदियों तक आप पूजे जाते हैं, तो ये भी ठीक ही है कहीं ना कहीं, और नित्य नए कुएं खोदते हैं, ये भी ठीक ही है। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों तो समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो अपने कामों से सबका हित करते हैं, मतलब कुछ वे ऐसे काम करते हैं जिससे सबका हित उसमें एक तरीके से छुपा होता है या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, बैसाखी के सहारे चलते हैं, परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं और स्वयं अपने लिए ही साधन जुटाते हैं। कवि के अनुसार जीवन आसान नहीं है, क्या कहा गया है बताइएगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है, हमारा जीवन आसान नहीं है। कोई अगर ये व्यक्ति सोचे कि हमारा जीवन बड़ा ही आसान है, तो आसान नहीं है हमारा जीवन, किसी का भी, चाहे वो मैं अपना ही बात करूं, किसी का भी, मतलब इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका जीवन बहुत ज़्यादा आसान हो, ठीक है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। जवाब दीजिएगा यहाँ पर, बिल्कुल इसका जो जवाब हो जाएगा सी सही हो जाएगा। देखिए, कवि के अनुसार उनका जीवन एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो उनका जीवन आसान नहीं होता है, जो परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं, मतलब अपनी मेहनत के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर भले ही चीज़ें जा चुकी हैं, लेकिन उन बहारों को वापस लौटा लाते हैं। तो आप भी अपने अंदर वो क्षमताएं लाइए, आप भी अपने अंदर वो क्षमताएं पैदा कीजिए जो एक तरीके से चीज़ें जा चुकी हैं उन्हें वापस लाने के। भले ही आपने 10 साल गंवाया हो, भले ही आपने 5 साल गंवाया हो, लेकिन मेहनत इतनी कर दीजिए कि आने वाले 4 साल में आपको जो 5 साल आपने बर्बाद किया हो, 10 साल बर्बाद किया हुआ, उसका कभी आपको पश्चाताप ना हो, कभी भी आपको ऐसा ना लगे कि हमने बहुत समय बर्बाद कर दिया। बस आप मेहनत कर लीजिए इस समय, जैसे कि अभी आपके पास 10 दिन बचा हुआ है, जुट जाइए जी जान से और दिखा दीजिए अपनी ताकत को और बता दीजिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं, भले ही आप सोच रहे थे कि हम नहीं कुछ कर सकते हैं। देखिए, जो आपके विरोधी होती है ना, वो आपको आगे बढ़ाते हैं,
तो विरोधी को बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जो विरोधी होते हैं उनको निगेटिव लेते हैं। बस कुछ क्षण के लिए क्या होता है, उन विरोधियों को निगेटिव तो हम लेते ही हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम लगातार काम करते रहते हैं और कोई हमें हतोत्साहित कर देता है, तो फिर क्या होता है, हमारा मन थोड़ा कुछ समय के लिए अशांत हो जाता है। कई बार हमारा मन नहीं करता है ना करने का, लेकिन उन्हें कहा जाता है अपने कमजोरी को, अपने गुस्सा को, अपने चीज़ों को हथियार बनाओ। अपनी कमजोरी को, अपने गुस्सा को और अपने मन में जो चल रही बातें हैं उनको हथियार बनाओ, पूरी क्षमता के साथ ताकत लगा दो, निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं नौसिखियां हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, 9 विषयों को जानने वाला, नए विषय पढ़ाने वाला, नया सिखाने वाला और नया सीखने वाला। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, अब इसका जवाब गलत मत करिएगा। देखिए नौसिखिया की बात करती हैं तो यहाँ नया सीखने वाले की बात की जाएगी, यहाँ नया सीखने वाले की बात की जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए हमने आपको आज 2 पोयम कितना अच्छे तरीके थे, कितना बेहतर तरीके से आपको हमने बता दिया है। बस पोयम को पढ़िए, जब पोयम पढ़ना हो ना तो बिल्कुल अपने मन को हैप्पी करिए पहले। देखिए ऐसे नहीं आएगा पोयम, अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि पोयम बिल्कुल स्ट्रेस पे आ जाएगा, पक्का गलत हो जाएगा। पक्का मैं कहता हूँ डेफिनेटली उसे पोयम समझ में आएगा ही नहीं। पहले वो अपने मन को शांत करे, पहले अपने मन में जो चल रही चीज़ें उनको शांत करे, अपने आप को शांत करने के बाद अपने आप को हैप्पी करे, उसके बाद वो पोयम पढ़े और सच्चे मन से पढ़े, पोयम को समझे, उसके भाव को समझे, उसे अपने से जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, बस पोयम को आप जोड़िए अपने दिल से, ठीक है, अपनी भावनाओं से जोड़िए, निश्चित तौर पर आपके पोयम सही होने लगेंगे। ठीक है, पोयम गलत होंगे ही नहीं दोस्तों। आप देख रहे हैं ना, 1 पोयम 2 पोयम हमने पढ़ा कितना अच्छे से, ठीक है, और मैंने कितना अच्छे से उस पोयम को पढ़ा, और 1 बार नहीं 2 बार। अगर मैं चाहता हूँ तो एक बार पढ़ता, तो 1 बार में क्या होता है कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता, इतना ज़्यादा समय ना जाता। लेकिन 2 बार हमने इसलिए पढ़ा, हमें अच्छा भी लगा और हम जुड़ भी सके उसे भावनात्मक, उस पोयम से भावनात्मक रूप से हमने अपने आप को जोड़ भी सका और हर एक प्रश्न को हमने आसानी से जवाब दे लिया। ठीक है, उसके पीछे का मूल कारण ये है कि हम बहुत ही हैप्पी होकर, बड़े ही स्मूथली होकर हमने इस प्रश्न को, मतलब पोयम को पढ़ा था। बाकी मर्जी आपकी है। अगर आप लोगों को मेरी ये पहल अच्छी लगी हो या चीज़ें आपको समझ में आई हों तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें कंटिन्यू रहें तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, यस सर आप इसे कंटिन्यू रखिए और डेली 2 पोयम करवाइए, और निश्चित तौर पर पेपर होते होते 15 से 20 मैं करवा दूंगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।